तो आज बनाएंगे गेहूं के आटे में 1 कप दूध डालकर बहुत ही टेस्टी यम्मी रेसिपी जो बच्चे हों या बड़े हों सभी को बहुत पसंद आएगी। गेहूं के आटे में दूध डालकर आपने बहुत रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी एकदम अलग है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे गेहूं के आटे का। 2 कप गेहूं का आटा ले लें और एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। इस रेसिपी को मैं बहुत हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह 2 कप मैदा भी ले सकते हो। तो अभी हमने आटा ले लिया है। अब हम लेंगे एक पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें 1 कप चीनी और साथ ही 1 कप पानी डालकर चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। लो फ्लेम पर चीनी को पकाना है। इसकी हमें चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनानी है, बस इसी तरह से हमें इसे मेल्ट करना है। 2 इलायची मैंने बीच में से तोड़कर इसमें डाल दी हैं और आप देख सकते हैं चीनी जो है मेल्ट होने लगी है। इस तरह से आपको इसे मेल्ट कर लेना है और हम इसे ठंडा करने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो चलिए, अब हमने जो गेहूं का आटा लिया था उसमें हम 1 कप दूध डालेंगे। ये नॉर्मल दूध है, उबला हुआ दूध नहीं है। और सारे ही दूध को हम डाल देंगे। 2 कप आटे में 1 कप दूध काफ़ी रहेगा, अगर ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में दूध इस्तेमाल कर लेंगे। और पहले हम दूध के साथ गेहूं के आटे को मिक्स करेंगे इस तरह से। और अब हम दूध को मिक्स करने के बाद जो हमने चीनी मेल्ट करके रखी थी उसको छान कर डाल देंगे इसी में। और जब ये ठंडी हो जाए तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। सारी ही चीनी के पानी को हम इसमें डाल देंगे। और जो इलायची बची हैं इन्हें आप चाय वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो, इन्हें आपको फेंकना नहीं है। इस तरह से आपको चीनी के पानी के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ना चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही कोई आपको दिक्कत आएगी इस रेसिपी को बनाने में। कोई भी इसे पहली बार में ही बना लेता है और टेस्टी बहुत लगती है। बनाने का जो तरीका है एकदम आसान है, केवल 10 मिनट में कोई भी इस रेसिपी को बना सकता है। इंस्टेंट रेसिपी है, कोई भी पहले से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं हमने चीनी की जो चाशनी बनाई थी उसको हमने इसमें डाल दिया है, यानी चाशनी तो हमने नहीं बनाई थी। चीनी को हमने जो मेल्ट किया था उसे डालने के बाद अच्छे से लम्स फ्री इसका एक घोल जैसा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच सूजी डालेंगे बारीक वाली, इसे क्रिस्पी बनाने के लिए। आप चाहें तो सूजी को स्किप कर सकते हैं। मैंने इसे टेस्टी बनाने के लिए छोटे वाले 2 चम्मच से इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। और अब हम सूजी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी डालने से ये जो रेसिपी है काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, करारी बनेगी, इसलिए मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आप सूजी ना डालना चाहें तो सूजी को स्किप कर दें, केवल गेहूं के आटे से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये सूजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे ढककर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे जो हमने इसमें सूजी डाली है वो फूल जाएगी। और 5 मिनट के बाद जो सूजी है वो फूल चुकी है और जो गेहूं का आटा है वो भी अच्छे से फूल कर इसी में मिक्स हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर दें इसे फूला फूला और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। तो इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे बढ़िया से टेस्ट के लिए, और साथ ही आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और लगभग 2 चुटकी डालेंगे इसमें नमक। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, बस थोड़ा सा ही नमक डालना है हमें। और अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही रखे सामान से ये रेसिपी बन जाएगी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एकदम यूनिक रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। इस तरह से मैंने सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और अब हम लेंगे इसमें बारीक कट किए हुए लगभग 2 बड़े चम्मच बादाम, और साथ ही लेंगे काजू 2 चम्मच, और 2 चम्मच लेंगे पिस्ता। यहाँ पर इन ड्राई फ्रूट को आप बारीक मिक्सी के जार में पीसकर पाउडर भी बना सकते हैं। और ये मैंने 2 से 3 चम्मच ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या फिर नारियल का बुरादा। और इस तरह से सारी ही चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे।
इनमें से अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं होती है तो इन्हें आप स्किप कर सकते हो। अपने मन मुताबिक आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो, ड्राई फ्रूट और जो हमने मसाले ऐड किए थे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये बैटर गाढ़ा बन गया है। हमें इसे फेंट कर रेडी करना है। 2 से 3 मिनट लगातार आपको इसे फेंटते हुए इस तरह से मिक्स करना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है दिखने में। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक दूसरा मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम आधा बैटर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा क्योंकि ये गाढ़ा बैटर है तो इसमें हम आधा कप दूध डालकर फिर से मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे। दूध डालने से ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते इसमें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। इस तरह से आपको इसे अच्छे से फेंट कर रेडी कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे फेंट कर रेडी कर लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की होनी चाहिए, ना गाढ़ी और ना ही पतली। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को हम अभी के लिए रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और जो हमारा दूसरा वाला बैटर था उसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है लेकिन हमें इसे अभी और थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। इसके लिए मैं इसमें फिर से 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डालूंगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि थोड़ा सा ये बैटर मुझे पतला लग रहा था, इसलिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें आटा डालने के बाद। और इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसे आपको फेंट कर रेडी करना है। जब आप इसे पूरी तरह से फेंट लेंगे तो आपको इस तरह से हाथ को धुलने के बाद थोड़ा सा पोर्शन लेना है इसमें से पकोड़े की तरह, और इसे हम गर्मा गर्म ऑयल में डाल देंगे। इस तरह से पकोड़े की शेप देते जाएंगे और इन्हें हम डालते जाएंगे। गर्मा गर्म ऑयल में ही आपको इन्हें फ्राई करना है। इस तरह से मैंने सारे ही पकोड़ों को डाल दिया है, यानी पकोड़े की शेप देते हुए कढ़ाई में जितने भी पीस आ सकते थे मैंने उतने डाल दिए हैं। और इसमें से हम 2 बार में फ्राई करके रेडी करेंगे। इस तरह से फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है, जिससे कि ये अंदर तक सिक जाएंगे, कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे। इस तरह से पहले हम पकोड़े की तरह इन्हें बनाकर रेडी करेंगे और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें आपको कैसे इस्तेमाल करना है। इस तरह से मैंने ये फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। इन पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में आपको पलटते जाना है। फ्लेम को मीडियम रखना है और इस तरह से आपको पलटते हुए इन्हें जब तक फ्राई करना है जब तक कि ये चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी ना बन जाए और जो इनका कलर है कुछ इस तरह का ना हो जाए। एकदम से इनका बढ़िया सा कलर आ चुका है और चारों तरफ से बढ़िया से ये पक चुके हैं। इस तरह से आपको इन्हें फ्राई कर लेना है। और चलिए अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी। मैं 2 बार में इन्हें फ्राई करके रेडी करूँगी, तो एक बार में ज़्यादा पीस ना ऐड करें इसमें। इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और जितनी आपकी कढ़ाई में ये पीस आ जाएं एक बार में उतने ही आपको फ्राई करना है। तो 2 बार में ये आसानी से फ्राई हो जाएंगे और बच्चे हों या बड़े हों सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इस बात की गारंटी है। और इस तरह से मैंने दूसरे बैच को भी इसमें एक एक करके पकोड़े की शेप देते हुए डाल दिया है। बैटर ख़त्म हो चुका है। अब हम जो दूसरा बचा हुआ बैटर था उससे ये रेसिपी बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से 2 बार में आपको फ्राई करके रेडी कर लेना है। बढ़िया से इन पर कलर आ चुका है, दिखने से ही पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और जो हमने दूसरा बैटर बनाकर रखा था, थोड़ा सा पतला बनाया था इसे मैंने, अब हम इसमें से थोड़ा सा बैटर लेंगे इस तरह से और सेंटर में हम ऑयल में डालेंगे इस तरह से। और फ्लेम को अभी आपको मीडियम रखना है, हाई फ्लेम ना रखें। और इस तरह से जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा नीचे की तरफ से तो इसे धीरे से पलट देंगे और इस तरह से इसे पूड़ी की तरह आपको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा ये यमी बनते हैं। इस तरह से आपको इन्हें दोनों तरफ से क्रिस्पी करारे होने तक फ्राई करके रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक पीस को अच्छे से फ्राई कर लिया है। आपको दिखाने की वजह से मैंने एक पीस फ्राई किया है एक बार में।
आप चाहें तो एक बार में 4 से 5 पीस फ्राई कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको बाकी के पीस फ्राई कर लेने हैं। सेंटर में बैटर को डालना है और ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसे, और फ्लेम को रखना है मीडियम, और इसे पलटकर दोनों तरफ से बढ़िया से सेकना है। इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपको इन्हें सेक कर रेडी कर लेना है। और लीजिए, मैंने यहाँ पर चारों पीस बनाकर रेडी कर लिए हैं। एकदम जालीदार फूले फूले ये बनकर रेडी हुए हैं। इन्हें मैं आपको अंदर से भी तोड़कर दिखाऊंगी। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अभी अभी हमने इन्हें फ्राई किया है। तो ये पहला वाला पीस जो है अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। मैं आपको अंदर से तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर तक एकदम से फ्राई हो चुके हैं ये, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी है। जिस तरीके से मैंने इन्हें बनाया है, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और ये जो दूसरे वाले पीस हैं ये भी हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हैं। इन्हें दिखाने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है, और अंदर से तोड़कर देखिए पूरी तरह से सीख चुके हैं। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाइए। ये गेहूं के आटे और दूध के पकोड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इन्हें आप गुलगुले भी बोल सकते हो, लेकिन हमने इन्हें थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। तो कुछ लोग इन्हें गुलगुले कहते हैं, कुछ पुए कहते हैं, जो भी आप कहते हो। इस तरह से बनाइए और खाइए। इन्हें आप 3 से 4 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हो, और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये गेहूं के आटे की टेस्टी और यम्मी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।